अक्सर हम आलस को एक पर्सनल कमी की तरह देखते हैं, लेकिन क्या हो अगर ये सिर्फ एक समस्या हो जिसे सुलझाया जा सकता है। जरा सोचिए एक ऐसे देश के बारे में जो राख से उठकर दुनिया की एक बड़ी शक्ति बन गया। उनका राज कोई सुपर पावर नहीं था, बल्कि एक सिस्टम था। और आज हम उसी कोड को अनलॉक करने जा रहे हैं, एक ऐसा सिस्टम जो किसी को भी बदल सकता है। हम सबने कभी ना कभी ऐसा महसूस किया है ना? वो सुबहें जब बिस्तर से उठना भी एक पहाड़ चढ़ने जैसा लगता है, जब काम का ढेर लगा हो लेकिन उसे शुरू करने की हिम्मत ही ना हो रही हो। ये एक जानी पहचानी लड़ाई है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन इस पर गौर कीजिए। क्या हो अगर आलस किसी की पहचान का हिस्सा ना हो, बल्कि एक ऐसी आदत हो जो हमारे माहौल और हमारे विचारों ने हमें सिखाई है। एक ऐसी कंडीशनिंग जिसे तोड़ा जा सकता है, जिसे बदला जा सकता है। जापान, एक ऐसा देश जिसने 2 परमाणु हमले झेले, अनगिनत कुदरती आफतें देखीं और फिर भी आज वो दुनिया की टेक्नोलॉजी राजधानी है। ये हुआ उनके अनुशासन के कोड की वजह से, जो भावनाओं पर नहीं बल्कि ठोस सिद्धांतों पर चलता है। चलिए इस कोड को खोलते हैं। तो ये कोड काम कैसे करता है? हैरानी की बात ये है कि इसकी शुरुआत अंदर से नहीं, बाहर से होती है। पहला कदम है अपने आसपास की दुनिया को, अपने माहौल को काबू में करना, ताकि हमारा दिमाग काम करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो सके। देखिए, ये सिर्फ साफ सफाई नहीं है, इसके पीछे पूरा न्यूरोसाइंस है। यूसीएलए की एक रिसर्च बताती है कि बिखरा हुआ सामान मतलब क्लटर हमारे खून में कॉर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन को बढ़ा देता है। सीधी सी बात है, एक बिखरी हुई डेस्क का मतलब है एक बिखरा हुआ दिमाग। शायद स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट याद है, उसने ये साबित कर दिया था कि माहौल इंसान को कितना बदल सकता है। जब कोई अपने पर्यावरण को कंट्रोल करता है तो वो असल में अपने दिमाग को कंट्रोल कर रहा होता है। ये बहुत आसान है। सेरी मतलब जो जरूरी नहीं उसे हटाओ, सेटोन मतलब हर चीज को उसकी सही जगह पर रखो, और सेसो मतलब अपने काम करने की जगह की इज्जत करो। ठीक है, तो डेस्क तो अब साफ है, लेकिन सामने जो काम का पहाड़ खड़ा है उसका क्या? यहीं पर काइज़न काम आता है। देखिए, जब हमारा दिमाग किसी बड़े काम को देखता है तो उसका डर वाला हिस्सा, जिसे एमिगडाला कहते हैं, एक्टिव हो जाता है और हमें टालमटोल करने पर मजबूर कर देता है। काइज़न इसी डर को बाईपास कर देता है। ये बिल्कुल न्यूटन के पहले नियम जैसा है। जो चीज़ रुकी हुई है वो रुकी रहती है और जो चल रही है वो चलती रहती है। सबसे मुश्किल काम होता है शुरू करना। जब कोई खुद से सिर्फ 1 मिनट काम करने का वादा करता है तो वो अपने दिमाग को एक तरह से धोखा देता है। और ज़ाइगार्निक प्रभाव के अनुसार एक बार काम शुरू हो गया तो दिमाग उस अधूरे काम को पूरा करना चाहेगा। चलिए, तो बाहरी माहौल अब कंट्रोल में है और काम शुरू करने की सबसे बड़ी रुकावट भी पार हो गई है। लेकिन एक बार रफ्तार पकड़ने के बाद अगला कदम ये पक्का करना है कि हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ये सिर्फ बिजी रहने के बारे में नहीं है, बल्कि असरदार ढंग से काम करने के बारे में है। बहुत से लोग दिन भर व्यस्त रहने का दिखावा करते हैं, ईमेल चेक करना, मीटिंग्स करना, लेकिन दिन के आखिर में नतीजा क्या होता है? ज़ीरो। इसे कहते हैं नकली उत्पादकता। समुराय योद्धाओं ने इसका सामना करने के लिए 3 का नियम बनाया। कॉग्निटिव लोड थ्योरी के मुताबिक हमारी वर्किंग मेमोरी की एक लिमिट होती है। जब कोई अपनी टू डू लिस्ट में 10 काम लिखता है तो दिमाग डिसीजन फटीग का शिकार हो जाता है। मतलब वो थक जाता है और सबसे आसान काम चुनता है, जरूरी नहीं। इसलिए हर सुबह सिर्फ 3 सबसे जरूरी काम चुनें। अगर वो पूरे हो गए तो समझ लीजिए दिन सफल रहा। काइज़न और 3 का नियम बहुत पावरफुल है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क्या हो अगर समस्या बहुत गहरी हो? क्या हो अगर कोई फोन की लत में इतना फंसा हो कि 1 मिनट का नियम भी काम ना करे? सोचिए, जब किसी इमारत की नींव ही सड़ चुकी हो तो उस पर नया पेंट नहीं किया जाता, उसे गिराकर दोबारा बनाया जाता है। इसी तरह कुछ बुरी आदतों के लिए छोटे मोटे सुधार के बजाय एक बड़े क्रांतिकारी बदलाव की जरूरत होती है। इसे ही काइका को कहते हैं। यह तकनीक सतही लक्षणों से परे जाकर समस्या की असली जड़ तक पहुंचाती है। इस उदाहरण में असली समस्या नींद नहीं, बल्कि करियर की कोई साफ योजना न होना है। जब तक जड़ को नहीं काटा जाएगा, आलस का पौधा बार बार उगता रहेगा। तो हमने अपने बाहरी माहौल और अपनी रणनीतियों पर महारत हासिल कर ली है, लेकिन असली लड़ाई तो अभी बाकी है। अब समय है सबसे जरूरी मैदान की ओर बढ़ने का, अपने अंदर की दुनिया को जीतने का।
यानी अपनी बायोलॉजी और अपनी सोच पर महारत हासिल करने का। जापान के ओकिनावा में लोग दुनिया में सबसे लंबी उम्र जीते हैं। उनका एक राज है हारा हाची बू। इसका मतलब है कि कभी भी पेट को पूरी तरह से मत भरो। जब हम पेट ठूंस कर खाते हैं तो शरीर की 70% तक ऊर्जा उस खाने को पचाने में ही लग जाती है। इससे इंसुलिन बढ़ता है और नतीजा होता है ब्रेन फॉग और नींद। कम खाने से हम ज्यादा अलर्ट रहते हैं। भूख दुश्मन नहीं, बल्कि वो ईंधन है जो हमें जगाए रखती है। आलस अक्सर 2 वजहों से होता है, या तो अतीत का पछतावा या फिर भविष्य की चिंता। अगर मैं फेल हो गया तो, या मैंने कल भी तो समय बर्बाद किया था। शोषण यानी शुरुआती का दिमाग हमें इन विचारों से आज़ाद करता है। न्यूरोसाइंस के मुताबिक हमारे दिमाग का एक हिस्सा है जिसे डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क कहते हैं, जो हमें अतीत और भविष्य की चिंताओं में उलझाए रखता है। शोषण का अभ्यास इस नेटवर्क को शांत करता है और हमें वर्तमान पल में ले आता है, और वर्तमान में टालमटोल जैसी कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। तो ये रहा वो पूरा सिस्टम, बाहरी दुनिया को कंट्रोल करने से लेकर अपनी अंदरूनी बायोलॉजी को साधने तक। अब हमारे पास 6 शक्तिशाली हथियार हैं। ये सिर्फ तकनीकें नहीं हैं, ये अनुशासन का एक नया कोड है जिसे कोई भी अपना सकता है। अपने माहौल को नियंत्रित करें, छोटे से शुरू करें, सिर्फ जरूरी चीजों पर ध्यान दें, समस्या की जड़ तक जाएं, अपनी ऊर्जा को मैनेज करें और हमेशा वर्तमान में रहें। ये एक शक्तिशाली सिस्टम है जो किसी को भी बदल सकता है। ज्ञान हासिल करना एक बात है, पर उसे अमल में लाना बिल्कुल दूसरी। अब जब ये प्राचीन ज्ञान सामने है, तो असली सवाल ये नहीं कि कोई क्या जानता है, बल्कि ये है कि उस ज्ञान के साथ क्या किया जाता है। इसका चुनाव हर किसी को खुद करना है।